नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। मित्रों, राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की इस बुक में हम देखने वाले हैं वायु परिवहन। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। वायु परिवहन। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में वायु परिवहन का विकास नहीं के बराबर था। स्वतंत्रता से पहले बहुत नॉमिनल राज्य में केवल जोधपुर में ही हवाई अड्डा था। नोट करिए, स्वतंत्रता से पहले केवल जोधपुर में हवाई अड्डा था जो दिल्ली व कराची से जुड़ा था। वर्ष 1947 में बीकानेर जोधपुर वायु सेवा प्रारंभ हुई। 1947 में बीकानेर जोधपुर। स्वतंत्रता के बाद 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1953 में हुआ राष्ट्रीयकरण। ठीक है। देश में वायु परिवहन का संचालन नागर विमानन विभाग, नोट करिए इसको, नागर विमानन विभाग, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, ठीक है, सीएडी, ये करता है। देश में वायु परिवहन का संचालन नागर विमानन विभाग। देश में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन की प्रमुख वायु सेवाएं हैं। नोट करिए इसको, एक तो एयर इंडिया की है मेन और दूसरी इंडियन एयरलाइंस की। आर्थिक उदारीकरण के बाद वायु परिवहन में निजी सेवाओं की भी भूमिका, निजी कंपनियों, इंडिगो वगैरह, इनकी भी भूमिका, किंगफिशर वगैरह, इनको भी परमिशन दी गई। लेकिन पहले एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ही थी। राजस्थान पिछले दशकों में वायु परिवहन में पिछड़ा हुआ था, किंतु वायु परिवहन के क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति में सुधार आ रहा है। राजस्थान के प्रमुख या मुख्य वायु मार्ग हैं दिल्ली, आगरा, जयपुर। एक ही है, ठीक है, दिल्ली, आगरा, जयपुर। दूसरा है डायरेक्ट दिल्ली से जयपुर, ये वाया आगरा है। अगला है जोधपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, मतलब जोधपुर से मुंबई वाया उदयपुर और अहमदाबाद, ये तीसरा रूट हो गया। चौथा है दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, औरंगाबाद और मुंबई। तो दिल्ली टू मुंबई की दो सेवाएं हो गई है, ठीक है। उसके बाद जयपुर, बनारस, कोलकाता, ये पांचवी हो गई, पांचों वही मार्ग। और छठा है जयपुर टू हैदराबाद। उसके बाद जयपुर टू बेंगलुरु, बेंगलोर का नाम है बेंगलुरु हो गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जयपुर टू गुवाहाटी और उसके बाद जयपुर टू मुंबई टू सिंगापुर, मतलब जयपुर से सिंगापुर वाया मुंबई। इनको आप नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से राजस्थान में स्थित जो रूट है वायु परिवहन का जो मार्ग है वो नहीं है, ठीक है। और 10वां है जयपुर टू मस्कट, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। वर्तमान में राज्य में नियमित हवाई सेवा हेतु सांगानेर, ये जयपुर में स्थित सांगानेर हवाई अड्डा है, रातानाडा ये जोधपुर में आता है और डबोक उदयपुर में आता है। तो हवाई अड्डे हैं, ठीक है। तो एक तो
सांगानेर में है, ये जयपुर में पड़ता है। सांगानेर। और एक रातानाडा है, ये जोधपुर में पड़ता है। और तीसरा डबोक में है, ये उदयपुर में पड़ता है। ये हवाई अड्डे हैं 3। इनमें जयपुर का जो हवाई अड्डा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें यहाँ से उपलब्ध हो जाती हैं जयपुर से, सांगानेर से। ठीक है। अभी कोलाना जो झालावाड़ में क्षेत्र है वहाँ पर भी हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। वहाँ पर भी हवाई सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी भविष्य में। और कोटा में काफ़ी समय से इसके प्रयास किए जा रहे हैं कि यहाँ से हवाई सेवा शुरू की जाए। ये हवाई सेवा की व्यवस्था हो गई। उसके बाद आता है ऊर्जा। तो ऊर्जा महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, सामाजिक विकास क्षेत्र आदि विकास के लिए ऊर्जा पर निर्भर है। क्षेत्र विशेष का विकास ऊर्जा के बिना संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ तक लाइट नहीं होगी, पावर नहीं होगी, वहाँ तक संभव नहीं है। तो विकास का आधार है ऊर्जा। ऊर्जा के लिए परंपरागत और गैर परंपरागत 2 स्रोत होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। परंपरागत क्षेत्रों में जल विद्युत, जो जल से विद्युत बनाई जाती है टरबाइन को घुमा करके, थर्मल विद्युत, ताप विद्युत, और अणु ऊर्जा जो रावतभाटा में है राजस्थान में, एटॉमिक एनर्जी का। थर्मल का ये यहाँ पर है कोटा में। ठीक है, तो जल विद्युत, थर्मल विद्युत, ताप विद्युत और अणु ऊर्जा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, तो ये तो हो गए परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोतों में बायोगैस, नोट कर लीजिए इनको, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आदि प्रमुख हैं। राजस्थान सरकार अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की महत्ता और उदारीकरण के कारण औद्योगिक विकास वृद्धि की संभावना को दृष्टि में रखकर ऊर्जा विकास के लिए प्रयत्नशील है। और राजस्थान की गिनती ऊर्जा क्षेत्र में आर्थिक सुधारों को लागू करने के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में होती है। ऊर्जा क्षेत्र में आर्थिक सुधार, राजस्थान में विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 लागू किया गया। नोट कर लीजिए इसको, विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम। घाटे से ग्रसित RSEB पहले ये विद्युत क्षेत्र को ऑपरेट करने वाली सरकारी संस्था थी। राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड RSEB को 1999 में समाप्त कर दिया इसको। ठीक है, और राजस्थान में जून 2000 में 5 स्वतंत्र कंपनियां गठित की गई। पहले ये एक ही थी RSEB, इसको 1999 में समाप्त करके जून 2000 में 5 स्वतंत्र कंपनियां गठित की गई। और नई कंपनियों में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड राज्य में विद्युत योजनाओं का क्रियान्वयन, संचालन एवं रखरखाव का कार्य करती है। नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RSEP कॉरपोरेशन L, RSEPCL, ये RSEPCL ये राज्य में राजस्थान में विद्युत उत्पादन योजनाओं, विद्युत उत्पादन की जो योजनाएं बनती हैं उनका क्रियान्वयन, उनका संचालन और उनके रखरखाव का कार्य करती है RSEPCL, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। इसको अच्छे से लिख लीजिए, आप याद कर लीजिए। एक अन्य कंपनी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण, वो क्या था? वो उत्पादन था। ठीक है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RSEPCL, और ये
सर्कुलेशन का काम करती है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ये उत्पादन निगम लिमिटेड थी और ये प्रसारण निगम लिमिटेड है। तो ये राज्य में जो बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया, एक जिले से दूसरे जिले तक पहुंचाना, प्रसारण तंत्र का निर्माण, लाइनें बिछाना, वो केवल प्रोडक्शन का काम करती है। ठीक है, प्रसारण तंत्र का निर्माण, संचालन, ठीक है, वो उत्पादन योजनाओं का क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव का काम करती थी। ये प्रसारण तंत्र का निर्माण, संचालन एवं संधारण करती है। बिजली वितरण के लिए 3 कंपनियां, ठीक है, इसके अंडर में 3 कंपनियां, जैसे जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नंबर 1 हो गई, दूसरी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और तीसरी है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है। ये तीनों कंपनियां अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से विद्युत वितरण का कार्य संचालित करती हैं। ठीक है, अपने अपने क्षेत्रों में, जयपुर वाली जयपुर के एरिया में, अजमेर वाली अजमेर में और जोधपुर वाली जोधपुर क्षेत्र में। राजस्थान को बांटा गया है इन 3 जोन्स में, क्षेत्रों में। विद्युत विकास पर योजना परिव्यय। राजस्थान में ऊर्जा की कमी और आर्थिक विकास में विद्युत की महत्ता को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजनाओं में ऊर्जा पर जो व्यय है वो भी निर्धारित किया जाता है। भारी वित्तीय संसाधन आवंटित किए गए हैं पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान में। और राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं में खर्चे के लिए सबसे ज्यादा धन बजट आवंटित किया जाता है ऊर्जा विकास को। पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकताओं में ऊर्जा विकास को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ऊर्जा पर सार्वजनिक व्यय इस प्रकार रहा। पहली पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा पर जो व्यय किया गया वो 1.24 करोड़, दूसरी में 15.2 करोड़, तीसरी में 39.4 करोड़, चौथी में 94 करोड़, पांचवी में 249 करोड़, छठी में 566 करोड़, सातवीं में 922 करोड़, इनको लिख लीजिए आप, आठवीं में 3255 करोड़। देखिए आप 5 साल में कितना, जस्ट 3 गुना से भी ज़्यादा। और 9वीं में 5261 करोड़ रुपए, 10वीं में 10,461 करोड़ रुपए और 11वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा विकास पर 25,607 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना है, 25,607 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना के कुल योजना व्यय का 2.3% भाग ऊर्जा विकास पर खर्च किया था। पहली पंचवर्षीय योजना में जो टोटल खर्च था उसका 2.3% ऊर्जा पर था और 11वीं में 36%। देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इस बात से अंदाजा लगा सकता है कि पंचवर्षीय योजना का जो फंड बनाया गया उसमें से 36% ऊर्जा पर अलॉट किया गया है, ऊर्जा के विकास और उत्पादन क्षेत्र पर दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।